आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए एंड वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताइए, स्पेशली अबाउट योर पर्सनालिटी। अब आप सोच में पड़ जाते हैं, पर्सनालिटी के बारे में। आप अपना नाम, कहाँ रहते हैं, आपने क्या किया है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, कोई एक्सपीरियंस है या आप क्या काम जानते हैं, इस चीज़ के बारे में तो आप बता सकते हैं। बट क्या आप बता सकते हैं आपकी पर्सनालिटी कैसी है यूजिंग गुड वर्ड्स इन इंग्लिश? या फिर हो सकता है आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको इंग्लिश में ही किसी के बारे में बताना है कि उनका नेचर कैसा है। मे बी आप पेरेंट हैं, आपको अपने बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि वो उनका नेचर कैसा है। या फिर आपको किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार की पर्सनालिटी के बारे में बताना है। क्या आपके पास ऐसी वोकैबुलरी है? If no, then this video will be very useful for you. Hello everyone, welcome back to Click English. My name is Harshvardhan Vashisht and आज हम vocabulary discuss करेंगे related to personality. कौन कौन से ऐसे words हैं जो कि आप अपनी या किसी और की personality को describe करने के लिए यूज कर सकते हैं। Not too difficult, intermediate level की vocabulary है। In fact कुछ words तो lower intermediate level के हैं। So that means they are common words which everyone should know. तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप अपनी पर्सनालिटी या किसी और की पर्सनालिटी को डिस्कस करने के लिए यूज कर सकते हैं? लेट्स सी। द फर्स्ट वर्ड इज डिलिजेंट। डिलिजेंट मीन्स समवन हु शोज केयर इन देयर वर्क और ड्यूटी। इन अदर वर्ड्स, डिलिजेंट मतलब कोई भी जना जो कि अपने कोई भी काम जो कर रहे हैं या अपनी कोई ड्यूटी हो उसको बड़े ही सिंसियरली निभाते हैं। So that person can be called as diligent, जो कि आलस नहीं करते हैं and they are very sincere, very serious about their work. You know, कोई ऑफिस में है और वो अच्छे से काम कर रहा है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, she is a diligent worker और a diligent employee. अगर आप खुद सिंसियर हैं तो आप अपने आप को ही बोल सकते हैं that I am diligent. इंटरव्यू में this word can be very useful. इनफैक्ट ये हम स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन से ही वर्कड डिलिजेंटली ऑन हिज प्रोजेक्ट। अगर आप सिंसियरली कोई काम करते हैं तो आप बोल सकते हो कि मैंने इस काम को डिलिजेंटली किया, मन लगा के अच्छे से सीरियस होके किया। ही वर्कड डिलिजेंटली ऑन हिज प्रोजेक्ट, राइट? सो यू कैन बी डिलिजेंट और यू कैन डू समथिंग डिलिजेंटली। आप डिलिजेंट खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी और को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप डिलिजेंट बोलेंगे। अगर आप किसी काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसको आप बड़े मन लगा के कर रहे हैं, देन यू कैन से दैट आई एम वर्किंग ऑन इट डिलिजेंटली। LY लग जाएगा। सेकेंड वर्ड ऑन द लिस्ट इज परसेप्टिव। परसेप्टिव मीन्स हैविंग सेंसिटिव इंसाइट। सेंसिटिव इंसाइट हियर मीन्स ऐसे लोग जो कि छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आम लोग जिन पे ध्यान ना दे। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि ऐसी चीज़ें पकड़ लेते हैं, मे बी यू नो एन एक्सपीरियंस पर्सन कैन सी कि कौन जना ठीक से काम कर रहा है, कौन जना ठीक से नहीं काम कर रहा है। सो दे आर परसेप्टिव। यू नो, कोई भी जना जो कि छोटी छोटी चीज़ें पकड़ ले। टीचर्स आर परसेप्टिव। अगर कोई अच्छा टीचर है तो उनको पता होगा कि भाई क्लास में क्या चल रहा है, कौन सा स्टूडेंट काम कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट काम नहीं कर रहा, कौन ध्यान दे रहा है, कौन नहीं। सो देन दे कैन बी परसेप्टिव। Some parents are perceptive towards their children. They are very aware. उनको पता होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। In fact, anyone can be perceptive. Maybe you know someone who is very sharp, who is very intelligent, जो कि देख लेते हैं कि कौन जना क्या कर रहा है। Then you can use this word perceptive to describe them or maybe even yourself. Example देखिए, she listened perceptively to her client's problem. So maybe it's a doctor or a psychologist and उन्होंने बड़े ध्यान से छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हुए अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सुनी। सो देन वहाँ पे हम परसेप्टिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन मेक अ सेंटेंस लाइक शी लिसन्ड परसेप्टिवली टू हर क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स। और द डिटेक्टिव एग्जामिन्ड द क्राइम सीन परसेप्टिवली लुकिंग फॉर क्लूज। तो यहाँ पे हमने बताया गया है कि कौन जना कैसे कोई काम कर रहा है। और यू कैन सिंपली से ही इज़ अ डिटेक्टिव, ही इज़ वेरी परसेप्टिव। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं जो कि आम लोगों की नज़रों से मिस हो जाए,
Right? Here's one more sentence. He is very perceptive. He listens and sees everything very carefully. बड़े perceptive है वो, बड़े ध्यान से चीज़ें देखते और सुनते हैं. Next word is quite common, impulsive. Impulsive means acting or doing something without forethought. Forethought मतलब पहले से सोचा नहीं, ऐसे ही अपनी impulse, अपने emotion पे act कर दिया बिना सोचे समझे. So sometimes we are impulsive जब हम काफ़ी emotional होते हैं. That emotion can be anything. That can be anger. That can be extreme happiness. Or when you are very upset, sometimes people act without thinking. वे sentence कैसे बनेंगे इससे? Like for example, he is very impulsive. He always acts without thinking. तो कोई जना जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देता है या कुछ भी बोल देता है, so you can say that they are impulsive in nature. Next word is a very useful word, especially for those who are preparing for job interviews या फिर उनको interview देना है. In fact, ऐसा trait है जो कि सब लोगों को develop करना चाहिए, and that is proactive. Proactive means making things happen rather than waiting for things to happen. मतलब आप वेट नहीं कर रहे हैं चीज़ें होने का, आप पहले ही एक्टिवली स्टेप्स ले रहे हैं, पहले ही देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले ही कदम उठा रहे हैं. इफ़ दैट इज़ द केस देन यू आर बीइंग प्रोएक्टिव, राइट. देयर आर पीपल हु आर रिएक्टिव, जो कि सिचुएशन होने के बाद रिएक्ट करते हैं, एंड देन देयर आर पीपल हु आर प्रोएक्टिव, जो कि सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आए उसको पहले ही देखते हुए तैयार रहते हैं और एक्टिवली पहले ही कदम, पहले ही स्टेप्स उठा लेते हैं. सो देन दोज पीपल आर प्रोएक्टिव. अ वेरी यूजफुल स्किल इन ऑल फील्ड्स. इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी, अ बिजनेस पर्सन, प्रोएक्टिव होना इज ऑलवेज यूजफुल. सेंटेंस, दे वर प्रोएक्टिव एंड फिक्स्ड प्रॉब्लम्स बिफोर दे कुड कॉज डैमेज. सो दिस इज अ गुड सेंटेंस कि जो ये वर्कर्स थे ये प्रोएक्टिव थे और कोई भी डैमेज होने से पहले ही, कोई भी प्रॉब्लम आए जो जिससे डैमेज हो जाए, उसके आने से पहले ही उन्होंने चीज़ें फिक्स कर दी, राइट. सो प्रोएक्टिव, वेरी नाइस, वेरी यूजफुल वर्ड. इफ़ यू आर प्रोएक्टिव देन यू कैन यूज दिस वर्ड. इफ़ यू आर नॉट देन यू शुड डेवलप दिस ट्रेट. अपने अंदर ये ट्रेट आप लाएं एंड उसके बाद ये वर्ड अपने लिए या किसी और के लिए यूज़ करें जो भी जना प्रोएक्टिव हो. Our next word is decisive. Decisive means, as you can guess, having ability to decide things quickly and effectively. In short, decisive जना वो होता है जो कि फटाक से डिसीजन ले ले, इधर उधर हिचकिचाए नहीं, सोच में ना पड़ जाए भाई क्या करें, क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें. वो लोग जिनको पता है कि उनको क्या चाहिए या क्या करना है, and they quickly take decisions, then that means they are decisive. So whenever she goes shopping, she is very decisive and always knows exactly what she wants to buy. तो जब भी वह शॉपिंग पे जाती हैं तो वो काफ़ी डिसाइसिव होती है, उनको पता होता है एग्जैक्टली कि उनको क्या खरीदना है. So are you decisive when you are shopping? Some people are decisive when they are shopping and some people are not. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शॉपिंग करते वक्त कि भाई ये चीज़ पसंद आ रही है, वो भी चीज़ पसंद आ रही है, ले तो क्या लें. सो दैट इज़ योर, इन दिस केस यू आर बीइंग हेजिटेंट, यानी हिचकिचा रहे हैं आप. सो हम दोनों वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन से दैट व्हेनेवर शी गोज शॉपिंग शी इज़ वेरी डिसाइसिव एंड ऑलवेज नोज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू बाय. वो बहुत डिसाइसिव है. हर फ्रेंड ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज हेजिटेंट. तो एक तरफ एक लड़की है जो कि बहुत डिसाइसिव है, जो कि फटाक से चीज़ें खरीद लेती है जब शॉपिंग करने जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो दोस्त है वो है थोड़ी हेजिटेंट है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ अ वेरी नाइस वर्ड. मेनी पीपल डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस. इट इज़ स्केप्टिकल. स्केप्टिकल मीन्स समवन हु इज़ नॉट ईजिली कन्विंस्ड. कोई भी जना जो कि किसी भी बात पे बड़ी जल्दी से विश्वास नहीं करता है, दैट पर्सन इज स्केप्टिकल. यू नो, कोई भी जना जो कि कुछ भी बात हो वो थोड़ा ध्यान से सोचता है, नहीं यार मेरे को तो नहीं लग रहा ये चीज़ सच हो सकती है, बड़ी जल्दी से चीज़ों पे विश्वास नहीं करते. देन दीज पीपल कैन बी कॉल्ड एज स्केप्टिकल
in nature. अगर आपको कोई जना कोई बात बता रहा हो और आप सुन रहे हैं उसको, लेकिन यू कैन नॉट बिलीव इट, मे बी आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पर आप स्केप्टिकल हो रहे हैं. अच्छा, अब एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी ही स्केप्टिकल हो. समटाइम्स वी आर नॉट स्केप्टिकल, बट फॉर सम केसेस वी टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट. दैट्स एन इडियम. पिंच ऑफ अ सॉल्ट, इसका क्या मतलब हुआ? If you know, let me know in the comments. If you do not know, then you can join my free English course. So people can be skeptical by nature, and sometimes लोग जब किसी की बात सुनते हैं तो भी skeptical हो सकते हैं. Like for example, you're listening to our great politicians, बड़े बड़े वादे करते हैं, and many people take their promises skeptically, or they listen to them skeptically. So यहाँ पर हम skeptical word use कर सकते हैं. For example, she was skeptical about the offer. वो skeptical थी offer के बारे में. Maybe salesman आपको एक बड़ी आपको WhatsApp मैसेज आता है कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, आपको इतने इतने पैसे मिल जाएंगे, या कोई ऑफर आता है आपके ऊपर, तो you're not really sure, entirely sure about it. तो वहाँ पर आप skeptical हो गए. And there we can make this sentence, she was skeptical about the offer, or I was skeptical about the offer. One more sentence, he is skeptical by nature and does not believe anything easily. So this is a self-explanatory sentence कि वे skeptical है by nature and वो कोई भी चीज़ को easily, किसी भी चीज़ पे easily विश्वास नहीं करते हैं. Alright, next word is bossy. Bossy, I'm sure you can guess, it means someone who is dominating. Now, it is important to note that bossy is a word जो कि हम ज़्यादातर negative connotations में use करते हैं. अगर आप किसी को bossy कह रहे हैं तो आप ये trait किसी को positively नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई वो boss है भाई वो सबका. No, bossy means कि सब पे रॉब दिखाना, सबको order करना, सब पे रॉब दिखाना, सबको order करना. So in that person can be called as bossy, right? So bosses sometimes can be bossy, but on the other side कुछ ऐसे bosses होते हैं जो कि bossy नहीं होते, उनके अंदर वो एक leader होते हैं, वो inspire करते हैं, वो motivate करते हैं काम करने के लिए. So there are people who are bossy जो कि forcefully काम कराते हैं, and then there are people जो कि जिनको काम करवाना आता है और खुशी खुशी उनके अंडर लोग काम करते हैं. So bossy is a word which is used negatively, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर देते हैं, रॉब दिखाते हैं लोगों के ऊपर. तो मे बी कोई बॉस है जो कि ऑर्डर कर रहा है कि भाई नहीं ये काम करो. मे बी किसी की कोई वाइफ है जो कि बहुत, या हस्बैंड है जो कि बहुत बॉसी हैं, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं हिज वाइफ इज़ वेरी बॉसी. उसकी जो वाइफ है बड़े ही ऑर्डर मारती है उसके ऊपर. और ही इज़ वेरी बॉसी, he is always trying to boss people around him. तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के सेंटेंस ऐसे बनाया है जिससे कि आप ये वर्ब भी देख लें. बॉस, हम लोगों को बॉस भी कर सकते हैं. इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग कि हम लोगों को ऑर्डर करते हैं कि चलो भाई ये काम करो. सो यू आर बॉसिंग पीपल अराउंड, मतलब यू आर ऑर्डरिंग पीपल अबाउट. सो बॉसी इज़ अ वर्ड जो कि हम किसी की पर्सनैलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड कोई किसी को ऐसे ऑर्डर मार रहा है, सो यू कैन से दैट ही बॉसेज पीपल अराउंड हिम. ही बॉसेज पीपल अराउंड हिम मतलब वो ऑर्डर दे रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, लोगों के ऊपर चढ़ रहे हैं, सर पे खड़े हो रहे हैं कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको वो काम करना पड़ेगा. सो ही बॉसेज पीपल अराउंड हिम. वह आदमी लोगों को ऑर्डर देता रहता है. बॉसेज, ES क्यों लगा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट में ES क्यों लगता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. नेक्स्ट वर्ड इज डायनामिक. डायनामिक मीन्स someone who has positive attitude and is full of energy and new ideas. कोई भी जना जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, खूब एनर्जी उनके अंदर, खूब क्रिएटिविटी है, नए नए आइडियाज़ हैं कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है. एंड दे टेक एक्टिव स्टेप्स. जो भी आइडियाज़ है उनके ऊपर सिर्फ सोचते नहीं, उन पे काम भी कर रहे हैं.
So those people can be called as dynamic. Again, an important trait which people should have, and if they do not have, then they should develop it. So sentence कैसे बनेगा? She is a dynamic leader, always inspiring her team with innovative new ideas. तो वो एक डायनामिक लीडर है जो कि हमेशा अपनी टीम को इंस्पायर करती रहती है नए नए आइडियाज से. सो रिमेंबर, देयर कैन बी अ लीडर हु इज बॉसी एंड देन देयर कैन बी अ लीडर हु कैन बी डायनामिक. राइट, एक सेंटेंस और देखते हैं. मार्क्स डायनामिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग अलाउज हिम टू अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. लंबा सेंटेंस है, आई नो, बट ट्रांसलेट कर लेते हैं. इट इज़ ईजी एंड इट इज़ गुड एंड यू शुड नो हाउ टू मेक सच सेंटेंसेस. मार्क्स डायनामिक अप्रोच, मार्क की जो डायनामिक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके, उसे यह एबिलिटी देती है कि वह जल्दी से किसी भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन जैसी भी चेंज होती है, उसके मुताबिक वह अडेप्ट कर ले. सो ही इज़ अ डायनामिक इंडिविजुअल. वो जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं एंड जल्दी से किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने लगते हैं. सो अ डायनामिक इंडिविजुअल इज़ नेचुरली अडेप्टेबल. वो रिजिड नहीं होते, वो किसी चीज़ में फंसते नहीं है. कोई भी सिचुएशन आए वो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं एंड नए नए आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी विद पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाते हैं. सो दोज पीपल आर डायनामिक इन नेचर. अगेन एन इम्पॉर्टेंट वर्ड if you're appearing for a job interview. And the last word we have here is noble. Noble means having high moral principles. Noble is a word जो कि कई सारे qualities को describe करता है. जैसे कि अगर आप honest हैं, courageous हैं, बहादुर हैं, empathetic हैं, caring है, kind हैं, compassionate है, इतनी सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, नोबल. सो ही इज़ वेरी नोबल, शी इज़ वेरी नोबल. दैट वुड मीन कई सारी चीज़ें, दैट वो काइंड हैं, ऑनेस्ट हैं, सारे अच्छी अच्छी गुण उनके अंदर हैं. इंटरेस्टिंगली, नोबल इज़ अ वर्ड जो कि पुराने ज़माने में जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली या उसके आसपास के बड़े बड़े जो लोग होते थे, उनके लिए यूज़ होता था. तो कहानियों में उनको हम कहते नहीं कि भाई वो राजा था या फिर वो कोई आदमी था जो कि बड़ा ही अच्छा था, सब प्रजा का ध्यान रखता था, बहादुर था, लोगों की मदद करता था. तो वहाँ से उनकी जो स्टेटस था नोबल का, उसको हमने एक पर्सनालिटी का वर्ड भी बना दिया. और वो स्टेटस तो नहीं रहा, बट स्टिल वी कैन कॉल पीपल नोबल. दैट मीन्स उनके अंदर ये सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं. So that's it guys. I hope आपको ये words और इनके meaning अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे. And now you will be able to describe some personality traits of yourself or maybe someone you know. ऐसे और कई सारे words हैं personality को describe करने के लिए, अपने nature को describe करने के लिए. और आगे हो सकता है हम फिर से और दूसरे words सीखें and discuss करें. So if you've enjoyed this video, give it a like and comment भी दे दें. YouTube algorithm में मदद करता है promotion के लिए. And if you've already done that, then thank you very much. So that's it for today. I'll see you next time. Bye-bye.